हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, टीजीटी साइंस वालों को और एलटी ग्रेड वालों को हमसे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। क्या भैया आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वीडियो रेगुलर रखते हो, बीएससी की रेगुलर रखते हो, पता नहीं हमसे ही क्या दुश्मनी है। तो आपसे मैं वादा करता हूँ आपकी वीडियो रेगुलर होगी। हमारा साइंस चल रहा था, देखो आपको मज़ा आएगा। मैं डायमेंशन है सेकंड चैप्टर, अभी मैं डायमेंशन की तरफ नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे जुड़ जान दो, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसे जब बच्चे जुड़ जाएंगे तब करेंगे। अभी आप कम स्टूडेंट्स हो, क्या कह रहे हो? कम हो तो क्या हम सिलेक्शन नहीं लेंगे? लेंगे भाई, इम्पोर्टेंट पढ़ाने वाला हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपको मजा आएगा, घबराइए मत। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, भैया मैंने कहा हाँ ये तो हमें आते हैं, क्या न्यूटन के गति विषयक नियम। भाई अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दो। न्यूटन के गति विषयक नियम, हिंदी वाले भी घबराओ मत। मैंने पूछा संवेग परिवर्तन का कौन सा नियम है, एक हुनार ने बता दिया। मैंने कहा शाबाश, बाकी मेरे हुनार ढेर। फिर मैंने पूछा न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा मिलती है, आप में से एक हुनार ने बताया भैया सेकंड नियम से। मैंने कहा गलत एकदम। क्योंकि भैया ऐसा कैसे? मैंने कहा अभी रुक जाओ, भैया पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ लो, जब देखना सारे डाउट क्लियर होंगे। देखो भाई, न्यूटन ने कितने नियम दिए? सब परिचित हैं उससे। न्यूटन ने 3 नियम दिए। जिन्हें नहीं पता भाई सीख लो ढंग से, ठीक। जिन्हें पता है वे भी देखना उन्हें कितनी चीजें मिलेगी। फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम, ठीक। अब हम फर्स्ट नियम लाते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया समझ लो भाई ध्यान से, हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। अब ये जड़त्व का नियम क्या कहता है? देखो भाई, इसके नाम में क्या जुड़ा हुआ? जड़ प्लस तव। जड़ प्लस तव, जड़ का मतलब रुका हुआ, त का मतलब चलना। तो ये किससे रिलेटेड था? रुकने से और चलने से, ठीक। रुकना चलना कैसे है भाई? हमारे न्यूटन ने कहा भाई जो वस्तु रुकी हुई है वो कहती है मैं रुकी ही रहना चाहूंगी, और जो वस्तु चल रही है वो कहेगी मैं चलती ही रहना चाहूंगी। जब तक आप कहोगे ऐसा कैसे भैया, हमने फुटबॉल पर किक कर दिया, थोड़ी दूर चलती है, रुक जाते हैं। हम चलते हैं, चलते चलते थक जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। और न्यूटन ने कहा जो चलती है वो चलती रहना चाहेगी, जो रुकी है वो रुकी रहना चाहेगी। मैंने कहा रुक जाओ, बता रहा हूँ। देखो न्यूटन का, आप आ जाओ, मजाक बहुत देर हो गई, अब सीरियस होते हैं। न्यूटन का पहला नियम था जड़त्व का नियम। जड़त्व के बारे में पहली बार किसने बताया? उन साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो। तो इसे भाई गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पहले नियम की चर्चा कर रहा हूं अभी कि जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और इसी नियम से हमें क्या मिलती है? बल की परिभाषा। अब आप कहोगे बल की परिभाषा कैसे मिलगी? वो तो दूसरे से मिलती है भाई। इस माइंड में दिमाग सेट कर लो, दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। व्यंजक का मतलब फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। परिभाषा कौन से मिलती है? पहले नियम से। आपको कंटेंट प्योर मिलेगा, गजब मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। बस शर्त एक है, आपको वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाना है। आप चाहे एमएससी फिजिक्स हो, चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन आपको कंटेंट जो मैं दे दूंगा वो आपको अपने कोचिंग क्लास में भी नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, ठीक। और इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि मैं टीजीटी या पीजीटी दूंगा नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टीजीटी पीजीटी में, तो मैं क्या दूंगा वो आपको कुछ समय बाद बता दूंगा। पहले आप मेरे साथ जुड़े हो, पहले आप इस पे मेहनत करिए। हमने क्या बताया? न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम। पहला नियम था जड़त्व का नियम। अभी जड़त्व क्या है अभी बता रहा हूँ। पहले एक बात ध्यान रखो, जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या कहा था? कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहना चाहेगी, कोई वस्तु चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी, कोई वस्तु एक डायरेक्शन में जा रही है तो एक ही डायरेक्शन में जाती रहेगी, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाह्य बल ना लगे, ठीक। मतलब कैसे? अब एग्जांपल समझो इसके, सिंपल से आपके माइंड में बात उतर जाएगी। कोई पर्सन बाइक पे बैठा है, बाइक रुकी हुई है, मैंने बाइक स्टार्ट करी और एकदम रेस दे दी, तो जो पीछे बैठा है वो कैसे हो जाता है? ऐसे। फिर वो शरीर से ताकत लगा के उसे शरीर को आगे लाता है। मतलब
उसकी बॉडी जहाँ पहले थी ना रुकी हुई वहीं रहना चाहेगी, बाइक आगे चल गई बॉडी वहीं जाना चाहती है। ऐसी मान लो बस में मैं खड़ा हूँ, बस चल रही है और बस वाला सडनली ब्रेक लगा देता है, एकदम क्या होता है, आगे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चल रहे थे तो आपकी बॉडी चलती ही रहना चाहेगी, और उसमें ब्रेक लगे, आप आगे गए, आपने बल लगा कर रोक लिया अपने आप को। तो यही आपका पहला नियम था कि कोई वस्तु चल रही है चलती रहना चाहेगी, रुकी है तो वहीं रुकी रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। अब आप कहोगे भैया हम फुटबॉल पे किक करते हैं, फुटबॉल चलती क्यों नहीं रहती? मैंने कहा भाई न्यूटन ने कहा था बाह्य बल ना लगे, उस पर बाह्य बल लग रहा है। क्योंकि कौन सा लग रहा है? मैंने कहा नीचे जो घर्षण बल लगता है जिसे आप रगड़ कहते हो, फ्रिक्शन फोर्स कहते हो, और ग्रेविटी जो लग रही है वो अलग है, ठीक है, इस वजह से वो रुक जाती है। अगर ये चीज ना हो तो बॉल नहीं रुकेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। यह है आपका जड़त्व का नियम। अब जड़त्व के नियम कितने होते हैं? 3। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपको भाई चीजों को समझो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए बस इतना। तो जड़त्व के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गैलीलियो ने। तो इस वजह से इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जड़त्व कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। पहला गति का जड़त्व, मोशन बोलते हैं। दूसरा होता है विराम का जड़त्व, विराम को क्या बोलते हैं भाई? रेस्ट बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। और तीसरा आपका सिंपल सबसे इजी, इसे बोलते हैं दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व जिसे बोलते हैं डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन का जड़त्व। तो अब इससे कही भैया बल की परिभाषा कैसे मिल गई इसकी? हमने क्या बताया था? बल हमने नहीं, आपको पता है बल क्या है? धक्का या खिंचाव। बल इज पुल और पुश दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन या पोजीशन ऑफ द बॉडी। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन की कोशिश करे। भाई इसके अगले से अगला चैप्टर बल के बारे में ही है। तो हमने जड़त्व में भी तो ये पढ़ा कि बल लगा के रोकना पड़ेगा उसे। तो पहले नियम से क्या मिलती है भाई? बल की परिभाषा मिलती है। और पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहता है। गांठ बांध लो टीजीटी और एलटी वाले कि पहले नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं और पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। और जड़त्व कितने तरह का होता है? 3 तरह का। 90% स्टूडेंट 2 सोचते हैं भाई दिशा भी जड़त्व है, ठीक है, क्योंकि अगर एक दिशा में जा रही है दूसरी दिशा में मोड़ना है तो बल लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं मुड़ जाने की। तो भाई ये था आपका न्यूटन का पहला नियम। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपका मन करे ले लो, रफ कर दे रहा हूं मैं। अब आता है न्यूटन का सेकंड नियम। भाई न्यूटन के सेकंड नियम को मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला नियम हमने खत्म कर लिया। सेकंड नियम आपने सुना है F बराबर m में, तो इसे बल का नियम भी कहते हैं। इसमें बल का क्या मिलता है? फॉर्मूला। तो इसे न्यूटन का सेकंड नियम को क्या कहते हैं हम भाई? इससे हमें बल का व्यंजक मिलता है। क्या मिलता है? बल का व्यंजक। व्यंजक, व्यंजक का मतलब होता है फॉर्मूला। अब इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना? कि पहले नियम से तो आपको क्या मिल रही है? बल की परिभाषा। दूसरे नियम से क्या मिल रहा है? बल का व्यंजक। आप क्या होगे भैया यो ही तो नियम दिया था ना भाई, ना मुन्ना, ना यो नियम नहीं दिया था। सेकंड नियम में उन्होंने कहा था बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बटे में टाइम हो उसे दर, और dp होता है संवेग परिवर्तन मतलब डी का मतलब होता है डेल्टा, ठीक। अब आओ यहाँ, अब ये आपका संवेग होता है पीयू किसके बराबर होता है? mv के। अब यहाँ से हटाओगे कोई नियतांक आएगा और ऐसा यूनिट के लिए देखो F = K आएगा यहाँ, dp ओवर dt। जब हमने k की वैल्यू निकाल के देखी तो वो 1 आई SI यूनिट के लिए। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? F = dp/dt। ये था न्यूटन का वास्तविक नियम। यो जो बनाया यो इसकी डेविएशन सोल्व करके आया। जैसा आप ओम्स का ले ये पढ़ते हो ना, ये नहीं था ओम्स का लो, ये था। कहाँ से? ये वाला करेक्ट है, करेक्ट ये भी है, ये बस इसकी फॉर्मेशन है। असली लो तो हमने ये दिया था, ठीक है। बाद में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी जब ये आएगा। पहले हम इसके बारे में करते हैं। फिजिक्स रटो मत, समझो।
ढक्कन खोल के। बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ भैया, वे अहम मानते हैं कि हम तो एमएससी है, हम क्या ये पढ़ेंगे, हमें तो सब आता है। भाई आता है, लेकिन कुछ चीजें सीख लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मैंने भी सीखी है, जब भी आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको पता है आपका पी किसके बराबर होता है, एम वी के, तो यहाँ एम वी आ जाएगा डी टी। आ गया। अब ये आपका m तो क्या होता है, कांस्टेंट, इसका तो डिफरेंशियल नहीं होता, तो ये कांस्टेंट से बाहर, तो आपका क्या आ जाएगा, F इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी। आ गया। अब ये डी वी ओवर डी टी क्या है, वेग परिवर्तन। डी का मतलब परिवर्तन ही तो बताया, बटे समय, तो वेग परिवर्तन बटे समय। क्या आपका त्वरण नहीं होता। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, है ना, हाय हाय। तो इससे पहले कि मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कराई थी, तो उसमें ये इक्वेशन करी थी, आपने करी थी, नहीं करी तो पहले की वीडियोस देख लेना। अरे पहले एक ही तो वीडियो कराई है। ये प्लस का इधर आके किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 80। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं कराई तो मैं करा दूंगा, शायद मेरे याद नहीं आपके बैच में कराई है या मैंने दूसरे बैच में ऑफलाइन कराई है, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन भी टीजीटी की क्लासेस चलती थी। तो आपका चलती थी क्या, 15 तारीख से फिर चलने लगेगी अगर कोचिंग खुली है। ये टी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में पहुंचेगा, v माइनस यू बटे टी इक्वल टू है। आ तो गए, ये क्या है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे समय, तो यही तो है, वेग परिवर्तन बटे समय त्वरण के बराबर। तो ये आपका क्या आ गया, बल का फॉर्मूला। तो सेकंड नियम से बल की परिभाषा नहीं मिलती, क्या मिलता है, बल का फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट, गलती नहीं करना, क्या नहीं करना, कि सेकंड नियम से हमें बल का परिभाषा ना मिलके क्या मिलता है, बल का व्यंजक, यानी कि बल का फॉर्मूला मिलता है। तो पहले नियम से बल की परिभाषा, सेकंड से बल का नियम। पहले नियम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब आते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की ओर। ढट्टन है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दूंगा कौन सी है, प्रूफ भी करा दूंगा, हार्ड नहीं है, इजी है, घबराओ मत। सेकंड हमारा क्या आता है, पी इक्वस सॉरी है पी इक्वस टू एम वी, क्या थर्ड है। तो थर्ड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन ने कहा हम जिस पे जितना फोर्स लगाते हैं वो भी हम पे इतना ही फोर्स लगाती है। जैसे ये देखो, मैं इधर की साइड खींचता हूँ, छोड़ देता हूँ तो ये वापस आती है, क्योंकि ये अंदर आने के लिए भी फोर्स लगाती है। यानी कि अगर आपने किसी का थप्पड़ मारा, जितना आपने उसके गाल पे लगाया तो उसका गाल भी आपके हाथ पे उतना ही फोर्स लगाएगा। फिर आप कहोगे भैया ऐसा कैसे, उसके गाल पे ज़्यादा दर्द होता है, हमारे पे कम। तो बात दर्द की नहीं है भाई, बात है बल की। बल नापोगे, फोर्स मेजर करोगे, बराबर होगा। गाल पे दर्द ऐसा हुआ क्योंकि सरफेस क्या है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। अगर मैं इस हाथ को दीवार में मारूँ तो फिर दीवार के ज़्यादा दुख होगा, हाथ के फिर हाथ के ज़्यादा दुख होगा। ठीक, तो भाई रीज़न है, यही रीज़न है कि बल बराबर लगता है। यानी कि ये बॉडी थी, मैंने इस पे फोर्स लगाया F1, तो यो भी मेरे पे F1 ही लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। कि प्रत्येक बल बराबर बल लगाता है, प्रतिक्रिया, यानी कि उस बल को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। इंग्लिश की बात करूं, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन but in opposite direction। क्या, प्रत्येक बल की प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा में। ठीक, ये न्यूटन का तीसरा नियम था। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया इसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो मैं क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं तो तैयारी अधूरी नहीं लेकर चलेंगे पूरी। ठीक, अभी तो फॉर्म आई भी नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा ठंडे, मतलब वीडियो लाने में लेट हो जाते हैं। फॉर्म आते ही वीडियो रेगुलर आएगी, धाएं धाएं आएगी। ये मान लीजिए ये आपका प्लस चार्ज है, क्यों, ये भी प्लस चार्ज है, क्यों। तो आपको पता है ये एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे है, आर पे। या लो Q1 Q2 मान लो, ये एक दूसरे पे रिपल्सन लगाएंगे। ये इधर की साइड लगेगा, ये इधर की साइड, यहाँ भी कोई फोर्स, यहाँ भी कोई फोर्स, F F डैश।
क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं? फिर एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, ये मैंने प्लस Q1 लिया, ये माइनस Q2 लिया, ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ये भी F, ये F डैश, क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं? फिर उसने कहा एक चार्ज हमने ये ले लिया Q1, एक ये ले लिया Q2, ये ऐसा F डैश है, इस पर ऐसा F है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? क्या ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जिन्हें इस बारे में पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो हम कुछ दिन बाद आपका कूलॉम्स का नियम पढ़ेंगे, उसमें चार्ज के बारे में समझेंगे। अभी मैं इनका आंसर भी क्लियर कर देता हूँ। देखो Q1 Q2, ये इधर को बल लगाएगा, ये इधर को बल लगाएगा, ये F डैश, यहाँ बल कितना लगेगा भाई? आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लगेगा, बीच की डिस्टेंस अगर आर है, यहाँ कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो बल तो बराबर है। न्यूटन ने क्या कहा था, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट, बल इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट। देखो इक्वल आ रहे हैं, Q1 Q2 आएगा, Q2 Q1, यहाँ है Q1 पर Q2 की वजह से, यहाँ है Q2 पर Q1 की वजह से, बराबर है और विपरीत है, तो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या कहा भाई, फोर्स F और F डैश ही है। अब हमारे चार्ज क्या है, बीच की डिस्टेंस आर है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये अट्रैक्शन लगाएंगे। फोर्स तो अब भी वही आएगा, फोर्स इक्वल तो है, पर क्या ये अपोजिट है? देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ अपोजिट है यार, एक इधर जा रहा दूसरा इधर जा रहा, तो अपोजिट नहीं होगी ये। तो न्यूटन के तीसरे नियम का ये भी पालन करते हैं, इक्वल बट अपोजिट, तो ये भी एक्शन रिएक्शन का पालन करते हैं। अब एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाया, क्या घुमाया, उसने चार्ज कैसे रखे, यहाँ Q1 रख दिया, यहाँ Q2, कहा फोर्स जो लग रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, Q1 ऐसे जा रहा और Q2 ऐसे जा रहा, इस पे फोर्स F, इस पे भी फोर्स F, इक्वली दे दिया। अब क्या बताओ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने दिमाग दौड़ाया, भैया ने कहा था इक्वल बट अपोजिट। देखो इक्वल तो हैं और अपोजिट भी हैं, एक ऐसे जा रहा एक ऐसे जा रहा, तो ये होगी ना मुन्ना ना, ये ना हुए, क्यों ना हुए? अब आ जाओ, एक्शन रिएक्शन पेयर में बराबर परंतु विपरीत, और उनकी क्रिया रेखा भी एक होनी चाहिए। अब भैया ये नई टर्म क्या डाल दी आपने, क्रिया रेखा, बता रहा हूँ, आ जाओ। देखो जब आपने Q1 Q2 प्लस के लिए थे, एक इधर था एक इधर था, इनकी क्रिया रेखा जिसकी रेखा पे काम करते हैं, देखो एक ही है पूरी। अगर हम आकर्षण ले रहे थे जब भी एक ही थी। अब की बात करें, ये देखो ये किस लाइन के अनुदिश लगा हुआ, इसके, ये किसके अनुदिश लगा हुआ, इसके, दोनों अलग अलग लाइन के अनुदिश लगे हुए हैं, यानी कि थप्पड़ मैंने यहाँ मारा और रिएक्शन में आपके गाल पे चेक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होगा, यहाँ थप्पड़ लगा तो रिएक्शन भी यही चेक होगी, यानी कि क्रिया रेखा भी एक होनी चाहिए। जिसकी समझ में ये वाले नियम आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्यों, पहले हमने अभी चार्ज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो चार्ज वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे इन्हें फिर ढंग से समझाएंगे। पर डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, आपको न्यूटन के लॉ अगर समझ में नहीं आए तो समस्या है। अगर आपको कोई भी टीजीटी या अल्टीग्रेड साइंस से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप इस पर, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, फालतू नहीं, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ओनली व्हाट्सएप ट्राई करना, ठीक, कॉल या मैसेज मत करना, व्हाट्सएप 95 20 96 31 32। गुड लक, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए।